हेलो स्टूडेंट्स, मैं फिर आया हूं आज आप लोगों के सामने में क्या लेकर के। तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैथ। सर किस एग्जाम के लिए? तो सर आपका असम पुलिस के लिए। इनफैक्ट नॉट ओनली फॉर द असम एग्जाम, ऑल्सो फॉर द एसएससी जीडी, आरआरबी, एनटीपीसी। ठीक है, देखो पहला सवाल क्या दिया है और किस टॉपिक से दिया है पहले वो देखते हैं। कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 5 इज 285, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। 3 कंसेक्यूटिव नंबर है और कैसा नंबर है सर? तो वो सर 5 का मल्टीपल्स है और उनका सम है 285, कहता है लार्जेस्ट नंबर। देखिए दो तरीका बताते हैं। हम मान लेते हैं पहला नंबर है x, अगर 5 से डिविजिबल है तो इसके बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होगा सर? तो बोलिएगा सर x प्लस 5। सर अब कौन सा नंबर है? x प्लस 5 मतलब डायरेक्ट लिख दे x प्लस 10। बोलोगे हाँ सर। कंसेक्यूटिव है? बोलेंगे हाँ सर। इन तीनों का सम, ये x एक नंबर, x प्लस 5 एक नंबर और x प्लस 10 एक नंबर, इन तीनों का सम है 285। तो x प्लस x 3x, 10 प्लस 5 15, कितना हो गया सर? 285। 15 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो 285 से 15 गया तो आया सर 270। तो सर 3x इक्वल टू 270, तो सर x इक्वल टू 90। आपसे क्या मांगा है? लार्जेस्ट नंबर। इन तीनों नंबर में लार्जेस्ट क्या है सर? x प्लस 5 और x प्लस 10 में लार्जेस्ट है सर मेरा x प्लस 10। तो सर आपका नंबर क्या होगा? x प्लस 10 मतलब 90 प्लस 10 कितना हो गया सर? 100। देखो 90 भी ऑप्शन में देना चाहिए था, इसको दिया भी है क्योंकि उसको पता है आप कहां गलत करोगे। ये था पहला तरीका। दूसरा तरीका भी समझो कि सर हमको पता है कि सर सम कितना है 285 और नंबर कितना है 3। तो सर एवरेज आप निकालिए ना। एवरेज इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेटा। नंबर कितना है सर? 3। डिवाइड करते हैं तो 3 9 जा 27, 1 5 15, 5 जा 15। तो सर ये तो खुद एक 5 का मल्टीपल है। हमको टोटल 3 नंबर चाहिए था, तो एक इससे बड़ा वैल्यू, एक इससे छोटा वैल्यू। इधर आएंगे तो सर 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए 90 और इधर का वैल्यू सर 100। सर लार्जेस्ट पूछा है 100। दोनों तरीका समझिए सर, ठीक है। पता नहीं एग्जाम में कौन सा आपके दिमाग में क्लिक कर जाए, किससे आप सॉल्व कर लो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया नेक्स्ट क्वेश्चन? बोल रहा है द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 90। अच्छा, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स द अदर बाय 16 फाइंड बोथ द नंबर। देखो दो नंबर का सम है 90 और एक नंबर जो है दूसरे नंबर से 16 बड़ा है। ऑप्शन से भी आप बना सकते हो, बेस्ट है सर। 46 और 50 90, लेकिन दोनों के बीच का डिफरेंस 16 नहीं है, नहीं होगा सर। 7 और 3 10 ठीक है, और 5 और 3 8 और 1 9 ठीक है। क्या इनके बीच का डिफरेंस 16 है सर? 13 से 7 गया तो 6, यहां बचा 4, 4 से 3 गया तो 1। हाँ सर 16 तो है। अच्छा, क्या इन दोनों का सम 90 आ रहा है? नहीं, खत्म हो गया खेल यही सर। सम 90 आ रहा है। 7 प्लस 3 10, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9। सम आ रहा है बट डिफरेंस नहीं आ रहा है, ऑप्शन से उड़ गया। हमको क्या चेक करना है? दोनों नंबर को जोड़ करके 90 भी आ जाए। अरे एक्सीड्स बोला है तो मतलब दोनों बीच का नंबर, दो जो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस हमको 16 चाहिए। इतना ही है कहानी, आ गया ऑप्शन से।
अगर सॉल्व करने का मन है तो सॉल्व कैसे होगा सर? एक नंबर को मान लो x, दूसरा नंबर इससे बड़ा है कितना 16, x प्लस 16, इन दोनों का सम कितना है सर 90 हो गया। 2x, ये 16 उधर जाएगा तो माइनस कितना, तो सर 4 और 74, 2 से गया सर 37, तो x अगर सर मेरे पास 37 आ रहा है तो x प्लस क्या करना है हमको सर दूसरा नंबर के लिए, x प्लस 16, तो सर 37 और प्लस 16, 7 प्लस 6 13, कैरी 1, 3 प्लस 4 15 हो गया सर, दोनों नंबर हमको मिल गए। ऑप्शन एलिमिनेट भी सिखा दिए और आपका सॉल्व करने का तरीका भी, ठीक है। देखो अगर आप लोगों को लग रहा है कि नहीं जो भी टीचर विजार्ड में पढ़ा रहे हैं इनसे हमको फायदा हो रहा है, ठीक है, लेट मत करो। 2 जनवरी से 1 जनवरी को पिकनिक विकनिक मना लो। 2 जनवरी 2025 से हमारा न्यू बैच फिर से लॉन्च हो रहा है। किसका बैच लॉन्च कर रहे हैं सर आप लोग? तो हम लोग कर रहे हैं सर आरआरबी एनटीपीसी के लिए, साथ ही साथ एसएससी जीडी के लिए, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट असम पुलिस के लिए, ठीक है। ऑफर भी चल रहा है सर, इससे पहले एक वर्ड लगा हुआ है अप टू 50% ऑफ, 50% तक ऑफ दिया जा रहा है बैच पे। सर हमें अगर बैच के बारे में जानना है तो क्या करना होगा? तो आपको फोन उठाना होगा, डायल करना होगा 9395004636 या फिर 7577004636। लेकिन सर हम तो आपका वीडियो देख रहे हैं धुबरी में बैठ करके, हम कैसे ज्वाइन करेंगे? भाई आप ऑनलाइन ज्वाइन करेंगे। सर हम तिनसुकिया में बैठ के आपके वीडियो को देख रहे हैं, हम कैसे हैं? भाई आप भी ऑनलाइन ज्वाइन करो। आप ऑफलाइन आना चाहते हो मोस्ट वेलकम, हमारे यहाँ रेसिडेंस की सुविधा है, ठीक है। आप ऑनलाइन आना चाहते हैं ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन आना चाहते हैं ऑफलाइन आइए, बट आइए, ठीक है, क्योंकि विदाउट प्रॉपर गाइडेंस एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है, ये तो मैं लिख के दे दूं आपको, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या दिया है? बाय सेलिंग 144 hands, Mahesh suffered a loss equal to selling price of 6 hands. His loss percent is 144 मुर्गी को बेच दिया ना महेश, तो उसको लॉस हो गया, किसके बराबर? तो सर 6 मुर्गी के सेलिंग प्राइस के बराबर। देखो हम लॉस इक्वल टू क्या जानते हैं? तो हम लॉस होता है सर जब आप खरीदे अधिक में हो और बेचे कम में हो, ठीक है। लॉस किसके बराबर है? तो सर एसपी ऑफ 6 hands। सीपी क्या होगा सर? बेचा कितना है 144, तो खरीदा भी 144, ऐसे समझो कि सर सीपी ऑफ 144 hands और माइनस एसपी ऑफ 144 hands। अब हैंस कहीं घूमने जाएगा, इस एसपी को इधर ले आओ, माइनस और माइनस प्लस, तो एसपी कितना हो जाएगा सर? एसपी 150, हैंस वैंस खा गए, भूख लगा था। सीपी क्या है सर? 144। सीपी बाई एसपी कर लेते, ये एसपी बाई सीपी कर लेते। यहाँ क्या रह जाएगा सर? 144, इधर से क्या आएगा? 150। 150 में खरीद के 144 में बेच रहा है सर, हम इसको काटे भी नहीं, हम इसी में बनाएंगे, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि सर 150 में खरीद के लाया, 144 में बेच दिया। कितना कम में बेचा सर? 6 रुपया।
₹6 का लॉस कितना में सर? 150 रुपया देगा, 150 रुपया में। तो 100 रुपया में कितना का लॉस सर? यही तो आपको लॉस परसेंट देगा ना सर। 50 से काट ले तो 3, 50 से काट ले तो 2, 3 से काट ले तो 2, 2 2 जा 4। कितना परसेंट का लॉस हो रहा है सर? 4% का। ऑप्शन नंबर ए 4% का मतलब क्या हुआ सर? 100 रुपया में 4 रुपया का उसको लॉस हो रहा है। ठीक है, चले आगे। प्रॉफिट एंड लॉस का खूबसूरत सा सवाल था। In selling an article, the single discount equivalent to two successive discount of 25% and 5%. 25% और 5% का सिंगल डिस्काउंट हमको चाहिए। ठीक है, चलो एक चीज तो पता है कि सर जो वैल्यू आएगा ना मेरा, बड़ा वाला वैल्यू क्या है? तो सर बोलोगे 25 और दोनों का सम क्या है सर? 30। तो जो मेरा आंसर आएगा ना वो 25 से बड़ा होना चाहिए और 30 से छोटा होना चाहिए। एक ऑप्शन तो हम देख के उड़ा देंगे सर 30 नहीं होगा, बहुत के लिए 30 होगा कि सर 25 + 5 30। इसीलिए तो एग्जामिनर रखा है, क्योंकि हम क्या बोले, एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता है कि तुम गलत कहाँ करोगे। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या है? सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो सर 25 + 5 - 25 × 5 डिवाइडेड बाई 100। 25 और 5 30, नहीं काटेंगे इसको सर। कितना आएगा? 125 मतलब 1.25। 1.25 जैसे ही हमको दिख रहा था हमको समझ में आ गया सर 0.5 मतलब क्या? 0.75 बचेगा। 0.75 वैसे भी एक ही ऑप्शन में था, माइनस भी करेंगे 28.75 आएगा। मतलब अगर वो दो डिस्काउंट दैट इज 25% और 5% का ना दे और उसके जगह एक ही डिस्काउंट उसको देना पड़े, तो वो डिस्काउंट देगा 28.75% का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 6:5 and their monthly expenditure are in the ratio 4:3. If each of them saves rupees 400 per month, then find the sum of their monthly income. देखो मुझे पता है कि सर इनकम का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है सर? ए का दिया है और बी का दिया है 6:5। तो हम मान लेते हैं ये 6x कमा रहा है और ये 5x कमा रहा है। एक्सपेंडिचर का भी रेशियो हमको दिया हुआ है सर, क्या? 4:3। ए खत्म कर रहा है सर, अब इसका कोफिशिएंट अलग मानना 4y और बी उड़ा रहा है 3y। अब ये समझो इनकम से एक्सपेंडिचर माइनस कर दे तो मेरा पास सेविंग आ जाएगा। बोलोगे हाँ सर, मतलब सर 6x - 4y ये किसके बराबर? 400 और अगला भी किसके बराबर? 400। तो दोनों को हम इक्वेट करके डिवाइड कर देते हैं। इक्वल टू इसका वैल्यू भी 400 है और इनका वैल्यू भी 400 है, कट के ये दोनों 1। इसका मतलब यहां से एक वैल्यू निकल के आएगा दैट इज 6x - 4y इज इक्वल टू 5x - 3y। x इधर आएगा तो 6x - 5x x, ये -4y जाएगा तो उधर होगा +4y, 4y - 3y y, मतलब x इक्वल टू y। अब या तो x के जगह पे y रख दो या y के जगह पे x रख दो, निकल के आएगा फिर कुछ। अगर सर हम यहां पर x के जगह y रख दें तो क्या हो जाएगा? 6y - 4y दैट इज सर 2y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 400। तो y इक्वल टू आ जाएगा सर
200, और चूंकि x और y बराबर है तो सर x भी आ गया 200। हम इतना चीज इसलिए निकाल दिए कि अब आप एग्जामिनर को जो पूछना है पूछने दो। अगर a का इनकम पूछेगा तो 6x, b का इनकम पूछेगा तो 5x, a का एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 4y, b का एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 2y। सवाल क्या है? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। कितना कमा रहा है? 6x प्लस 5x 11x। तो 11 इंटू 2 22, 22 के पीछे डबल जीरो, मतलब 2200, 2200 कमा रहा है सर दोनों मिलकर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिए हैं। कह रहा है कि द सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी एंड डी इन द प्रोपोर्शन 7:6:5:3। if B gets 270 more than C, then the share of D is। A B C D को कुछ पैसा बांटा गया है कुछ इस तरीके से कि सर A is to B is to C is to D जो जा रहा है, ये जा रहा है सर 7:6:3:5। अब कह रहा है B को C के रिस्पेक्ट में 270 रुपया अधिक मिला है। यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है सर? बोलेंगे सर यहाँ 3 का डिफरेंस दिख रहा है, यही 3 बराबर 270। ठीक है, किसका वैल्यू पूछा है? डी का। डी का वैल्यू क्या है सर? 5। तो 5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1 का वैल्यू मत निकालना, ठीक है, बच्चा वाला हरकत नहीं। यहाँ डिवाइडेड बाई आएगा 3, यहाँ आएगा 270, यहाँ आएगा 5, 90 बार में 9 5 जो 45, 107 में लेके आएगा 450। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो if 20 women can lay a road of length 100 meter 100 days, then 10 women can lay the same road of length 100 meter in। अरे 20 औरत है 10 दिन में 100 मीटर रोड बना रही है, तो 10 वोमेन 50 मीटर का रोड कितने दिन में बनाएगी? चलो, असली मसाले सच सच MDH इक्वल टू होता है W। M क्या है? तो सर मैन या वोमेन या मशीन या बॉय या गर्ल या चाइल्ड, कुछ जो काम कर रहा है। D क्या है सर? नंबर ऑफ डेज। H क्या है सर? नंबर ऑफ आवर्स। ये क्या है सर? वर्क। अब समझो यही फॉर्मूला लगाना होता है थोड़ा सा अलग करके, क्या कि सर M1 D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। अगर H या D कुछ एक मिसिंग है तब भी फॉर्मूला बन जाता है सर, इशू नहीं है। ठीक है, अब देखो 20 वोमेन, तो M1 का वैल्यू हमको पता चल गया सर 20। D है क्या सर? कितना दिन? हाँ सर D है। सर H नहीं है, छोड़ दो। काम क्या कर रहा है सर? 100 मीटर का रोड बना रहा है, डिवाइडेड बाई 100। और क्या दिया है देखो, सेम रोड सेम वर्क है, इसका मतलब तो सर इक्वल टू सर M2 कितना? सर 10 वोमेन। सर डे ही तो हमको नहीं पता है, तो सर इसको D2 रख लेते हैं। अब वर्क कितना है? देखो वर्क का लेंथ घट गया है कितना? 50। तो ये 10 से ये 10 कहीं घूमने गया, ये 50 से ये 100 2 बार में घूमने गया, ये 2 से 20 10 बार में कट गया। तो D2 कितना? 10 डेज। कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर डी में।
टाइम एंड वर्क से सवाल था सर, और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। क्या दिया है जरा देखना। कह रहा है द स्पीड ऑफ टू ट्रेन आर इन द रेशियो 6:7। दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, क्या है 6:7। इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 364 किलोमीटर इन 4 आवर देन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन। सेकेंड ट्रेन जो है, ये वाला जो ट्रेन है, इसका कहानी क्या है कि ये 364 चल रहा है 4 घंटे में। स्पीड आ गया है सर यहां से किलोमीटर पर आवर में, बोलोगे हाँ सर 91, यही तो सर इसका स्पीड है, लेकिन इसका वैल्यू तो 7 दिया हुआ है। तो मेरे भाई जब 7 इक्वल टू 91, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड क्या है 6, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्रॉस खेल जाओ। बोले क्या बात है सर, आप हर क्वेश्चन में तो यही लगाते हैं। अरे बहुत अच्छा चीज है भाई। 13 6 78 किलोमीटर पर आवर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। ठीक है, चलो आप थोड़ी देर और आपसे बात कर लेते हैं हम। यस, देखो वीडियो अगर आप लोगों के काम के लायक है, जेन्युइनली आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, यहाँ जो भी टीचर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं वो आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल और वीडियो दोनों के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने चाहने वालों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बहुत जल्द मिलेंगे हम आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, take care of yourself. Thank you.